मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए हर बार मंगल ग्रह पर जाना संभव नहीं है, लेकिन सोचिए अगर पृथ्वी पर ही एक ऐसी जगह हो जहां पर परिस्थितियां बिल्कुल मंगल ग्रह के समान हो, तो वैज्ञानिकों के लिए कितनी सहूलियत होगी। सारे परीक्षण, सारे उपकरणों की जांच उन्हीं परिस्थितियों में की जाए जो कि बिल्कुल मंगल के समान हो। ऐसा ही एक द्वीप है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है डेवोन द्वीप। डेवोन द्वीप इसलिए चर्चा में है क्योंकि नासा जो है इसका उपयोग कर रहा है। बेसिकली किस लिए? क्योंकि वो मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियां यहां पर देखता है और इसलिए अपने उपकरणों, अपने रोवर्स या अन्य परीक्षणों को वो इस ग्रह की उपयोगिता की वजह से, यानी मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले मिशन के लिहाज से इस डेवोन द्वीप का इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि डेवोन द्वीप की स्थिति क्या है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो मंगल के समान इसको बिल्कुल बनाती हैं। चर्चा की वजह यही है कि नासा के द्वारा डेवोन द्वीप का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थिति की। देखिए, ये इसकी स्थिति जो है वो कनाडाई आर्कटिक द्वीप समूह जो है, यानी कि ये जो भी आर्कटिक के द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहे हैं उसी में इसकी स्थिति यहां पर आपको दिख रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हाई आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ऊंचाई पर जो हाई आर्कटिक एरिया है वहां पर यह स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा निर्जन द्वीप है, इसलिए इसको जाना जाता है। कोई भी यहाँ पर स्थायी मानव बस्ती दिखाई नहीं देती है, कोई भी स्थायी मानव बस्ती जो है वो नहीं मिलती है। अब देखिए, इसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो एल्समियर द्वीप इसके उत्तर में आपको दिखाई देगा और साथ ही इसके इधर पूरब में अगर आप देखेंगे तो बैफिन बे, यानी बैफिन की जो खाड़ी है वो इसके पूरब में दिखाई देती है। इस तरह से पूरी तरह से ये मानव रहित है, लेकिन यहाँ पर पोलर बियर, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मस्कोक्सेन और साथ साथ सील्स, ऐसे कुछ जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड भी है, इसके अलावा इधर आप देख रहे हैं कनाडा है। तो बेसिकली हाई आर्कटिक एरिया में, आर्कटिक ओशियन में जो द्वीप समूह है उसमें इसकी स्थिति है। अब ये तो हुई इसकी स्थिति की बात। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डेवोन द्वीप दरअसल क्यों उपयोगी है, आखिर नासा ने इसका चयन क्यों किया है। तो देखिए, नासा अगर इसका चयन करता है, हर वो परिस्थिति जो मंगल ग्रह पर है लगभग सिमिलर परिस्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि इसको पृथ्वी, मंगल ग्रह के सबसे निकटतम पृथ्वी समकक्ष के रूप में उपयोग किया गया है। यानी कि पृथ्वी पर यह स्थित है लेकिन मंगल ग्रह के सबसे निकटस्थ, सबसे ज्यादा सिमिलर सिचुएशंस यहां पर पाई जा रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, यहां पर कठोर और निर्जन वातावरण है जैसा कि मंगल ग्रह पर है। दुनिया का सबसे बड़ा निर्जन द्वीप है ही, यहाँ कोई भी स्थायी मानव बस्ती नहीं है, केवल कुछ जंगली प्रजातियों के अलावा, जिसका उदाहरण आपको दिया गया है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा ठंडा मौसम, बहुत ज्यादा शुष्क मौसम जैसा कि मंगल ग्रह पर होता है। गर्मी की स्थिति देखेंगे तो केवल जो गर्मी का समय होता है वहां पर 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और यही वो समय होता है जो कि यहाँ पर ग्रोइंग सेशन होता है, यानी कि पौधों के वृद्धि के लिए जो आवश्यक दशा होती है। लेकिन ये ग्रोइंग सेशन बहुत कम समय का होता है, ये केवल 40 से लेकर 55 दिनों का होता है और इतने कम ग्रोइंग सेशन की वजह से यहाँ पर पौधे बढ़ नहीं पाते हैं। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और बहुत ज्यादा शुष्क वातावरण होता है। सीमित विकास काल के कारण पौधों की वृद्धि भी यहां पर नहीं हो पाती है। तो ये वो सिचुएशन है जो इसको बनाती है बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन जो कि विपरीत होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि मंगल पर होती है। इसके अलावा सीमित सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी बहुत लिमिटेड मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ ठंडा होना, शुष्क होना, चट्टानी, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है आउट ऑफ द वर्ल्ड एक सिचुएशन बनाता है, यानी कि विश्व से अलग एक परिस्थिति के रूप में इसको यहाँ पर दर्शाता है। अब ये वो सारी चीजें यहाँ पर, जैसे बरसात भी है, वर्षा भी आप देखेंगे तो बहुत निम्न वर्षा है, सूर्य का प्रकाश बहुत कम मिल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन मिलके ऐसा माहौल बनाती हैं जैसा कि मंगल ग्रह पर है। अब देखिए, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि हम जो भी परीक्षण करना चाहते हैं, जैसे कि नासा अगर इसका चयन इसीलिए किया है डेवोन द्वीप का, क्योंकि अगर वो किसी भी उपकरण को टेस्ट करना चाहता है, रोवर्स को, रोवर्स मतलब जो कि रोबोटिक व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, अगर हम नासा अगर चाहता है कि इन फ्यूचर जो भी वो रोवर्स भेजने वाला है अपने मंगल मिशन के लिए, तो उनको टेस्ट करने के लिए ये जगह उपयोगी है। इसके अलावा आपको बताएं कि यहाँ पर एक क्रेटर है, आप देख रहे हैं ये क्रेटर जो है मंगल ग्रह के लिए एक प्रयोगशाला की तरह इसलिए काम करता है। इसका नाम है हॉटन क्रेटर। हॉटन क्रेटर जो है यहाँ पर बहुत वर्ष पहले, अगर आप देखेंगे लाखों साल पहले एक उल्का पिंड आकर टकराया था और उसी की वजह से एक क्रेटर बना था। मंगल ग्रह के सतह से मिलती जुलती संरचना यहाँ पर इस क्रेटर की वजह से भी बन जाती है। तो हॉटन क्रेटर की वजह से 23 किलोमीटर चौड़ा जो आप देखेंगे एक गड्ढा बना हुआ है और उबड़ खाबड़ जो सतह बनी हुई है ये बिल्कुल वैसी ही है। अब यहाँ पर एक क्रेटर चित्र में आपको दिख रहा है, ये व्हीकल आपको दिख रहा है, यहाँ पर रोवर दिख रहा है। तो ये रोवर्स जो होते हैं ये बिल्कुल मंगल जैसी सिचुएशन को बनाने में योगदान हॉटन क्रेटर का भी है। तो नासा के परीक्षण स्थल के रूप में
जो अगली पीढ़ी के रोवर्स हैं या अन्य जो उपकरण हैं उनके टेस्ट के लिए इस जगह का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे ग्रह जैसा बिल्कुल वैसा ही भूदृश्य ये उपस्थित करता है। इसका ठंडा, पथरीला और बंजर जो दृश्य है वो इसको बिल्कुल मंगल के मुफीद बनाता है। इसीलिए मंगल ने अपनी स्टडी के लिए इसका चयन किया है, क्योंकि बैरन भी है, बंजर भी सिचुएशन है, यहाँ पर फ्रीजिंग पोलर डेजर्ट कंडीशन भी है। इसकी वजह से ये मंगल ने डेवोन द्वीप का चयन किया है। तो डेवोन द्वीप के बारे में ये तथ्य आप याद रखेंगे, परीक्षोपयोगी भी है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे महत्वपूर्ण कोर्स के विषय में। ये कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। कोर्स के वजह से आपकी जीएस की तैयारी प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी कम समय में बेहतर हो सकती है। 14 महीने में यह सिलेबस को कवर करता है। अगर आपके पास समय कम है तो इस कोर्स से आप जुड़िए, कहीं भी किसी भी जगह से अपनी तैयारी को संपूर्णता दीजिए, क्योंकि इस कोर्स के कई खासियत है, जिसमें सबसे पहली खासियत तो यह है कि इसमें माध्यम की कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। 18 टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। आपको 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस देता है, प्रिंटेड मटेरियल भी देता है। तो एक तरह से आपकी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की संपूर्ण तैयारी के लिए कंप्लीट पैकेज है। सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत 34,999 रुपए। इसमें भी आपको अतिरिक्त छूट मिलती है अगर आप अमिताभ AMITABH अमिताभ कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें आपको एक विशेष ऑफर के तहत छूट भी मिलता है। साथ साथ आपको बता दें कि इसके लिए आपको करना क्या है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जाएंगे, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स तक पहुंचिए, वहां पर इसके सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको वहां पर बाई का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, ये आपको कोर्स आसानी से उपलब्ध होगा। इसके अलावा आपको फिर भी दिक्कत है तो 87501 पर कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया होगा, उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी फीस इस कोर्स को लेने के लिए आप देते हैं, इन फ्यूचर अगर ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपकी पूरी फीस एडजस्ट कर दी जाती है। तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। डेवोन द्वीप के उत्तर में कौन सा द्वीप स्थित है? बैफिन द्वीप, एल्समियर द्वीप, विक्टोरिया द्वीप या प्रिंस पैट्रिक द्वीप? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ साथ टेलीग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब के नाम से, तो वहां भी हमसे जुड़ जाइए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।